ऑन कैमरा पाकिस्तान के लोग भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के पाकिस्तानी फैन हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। जिन शहरों से पड़ोसी मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ताल्लुक है, वहां की पब्लिक ही भारत की तरक्की से इतनी प्रभावित है कि उनका बस चले तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आ जाएं। सोशल मीडिया में तो अब यह दावा भी वायरल हो रहा है कि 15 करोड़ पाकिस्तानी भारत आने के लिए बेचैन हैं। इस दावे को परखने के लिए पाकिस्तान से आया जरा ये सर्वे देखिए। इस सर्वे में शामिल बयान पाकिस्तानियों के हैं। पाकिस्तान से ताजा सर्वेक्षण, हिंदुस्तान में बसने का मन। जो एरिया देखना चाहूंगी इंडिया का, दैट इज फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। लाहौर कराची से मन ऊबा, जिन्ना लैंड भारत प्रेम में डूबा। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफी आगे है। मुनीर के इलाके से आई आवाज, भारत की तरक्की पर हमें नाज। जैसे आपको रिसेंट पता है उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। ऐसे एक नहीं अनेकों कबूलनामे हैं। कैमरे पर कई पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की तरक्की को सलाम किया और कईयों ने तो यहाँ तक बोला कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने के लिए बेताब हैं। हिंदुस्तान में बसना ही उनका मकसद है। जिन्ना लैंड से आज आप जो सुनेंगे वो आधे पाकिस्तान का पश्चाताप है। कट्टरता के नशे में चूर जिन लोगों ने एक नया मुल्क बनाया, उन लोगों को वहां की युवा पीढ़ी कोस रही है, धिक्कार रही है, लानत भेज रही है। मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूंगी इंडिया का, दैट इज फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन उस प्लेस में जाते हुए। एग्जैक्टली इस वक्त नेट पे देखिए, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिसे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम की नजरों में मौजूदा सबसे बड़े विलेन हैं, क्योंकि भूख, कंगाली और बेरोजगारी के ट्रिपल अटैक से छलनी आबादी को राहत मिल जाए, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट दोनों के पास नहीं है। कुछ है तो वो हैं आंकड़े जो बताते हैं कि पाकिस्तान धरती का नर्क बन चुका है। सीरिया, यमन और इराक जैसा नर्क। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वहां करीब 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी 5.5 करोड़ की आबादी। 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर था 0.544, जो कि यमन और अफगानिस्तान के बाद एशिया में सबसे नीचे है। मैं गाड़ी पकड़ूंगी तो मैं सीधा सबसे पहले जाऊंगी पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना बड़ी मज़े की, वो करूंगी और पूरा पंजाब घूमूंगी। वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है। मेरे फूड ब्लॉगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं। उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड, वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है, वो खाऊँगी। और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं, तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊँगी। और साड़ी, बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूँगी। पाकिस्तान में कहीं निकल जाइए, गली गली में मुफलिसी और बदहाली के प्रमाण मिल जाएंगे। जो गिने चुने लोग कम उम्र में ही नौकरी पेशा हो गए, वो भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में गुजारा करना मुश्किल है। बहुत सारे दोस्त गए हैं और बाहर चले गए हैं और इंडिया के लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है, उनके पास सब कुछ है, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी हमारी देख लो, हमारी सैलरी अगर अब एक है जैसे अब जैसे मैं हूँ मिसाल के तौर पे, अब मेरी अगर 60 सैलरी है, तो हालांकि मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे मंथली एक्सपेंस है नहीं पूरे होंगे, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं होते। यानी कि 30 to 40% जो है ना, उससे अचीव ऊपर चले जाते हैं। वो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कराची के लोग सबसे महंगा आटा खरीद रहे हैं। 1 किलो आटे के लिए 160 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। आटे के लिए तरसती नजरें जब भारत की तरक्की की खबर देखती हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत मर जाती है और जबान अपने आप हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ने लगती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है मेडिकल की फील्ड में भी। और इसके अलावा अभी जैसे आपको रिसेंट पता है उन्होंने सैटेलाइट भी वो लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। जी बिल्कुल।
तो उसके अलावा भी इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। आप ये देख लें कि जितना भी ये गूगल के सीईओ बैठे हैं या जितने भी सीईओ हैं मोस्टली इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान का मेन के इंटरनेशनल लेवल पे वो भी नहीं है सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में भी इंडिया, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी है तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो उन्होंने बहुत से मतलब ब्रीड उन्होंने की हैं जनरेट, और पाकिस्तान बहुत पीछे है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये गवाही क्लियर कट मैसेज है इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को। मैसेज ये कि भारत के सामर्थ्य को समझो और भारत की वैश्विक नीति का अनुसरण करो, लेकिन उफ, ये कट्टर जमात कुछ समझना ही नहीं चाहती। मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, हमारी बेटियां हो, हमारा ये सेवा नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा काम है बाप पर्दा रह के जो भी काम करना है। हम लोग अपने रास्ते हट गए हैं। जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी जो गलत बात करेगा ना, मुंह से 2 बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान और भारत के आर्थिक और सामाजिक हालात में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन आगे जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये बताती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर ने इतना अंतर बढ़ा दिया है कि पाकिस्तानी ये मानने को मजबूर हो चुके हैं कि कयामत के दिन तक भारत से मुकाबला करने की कुव्वत उनमें न कभी थी न कभी होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।